students, let's start new chapter electrostatics. तो इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो चार्ज हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है जब वो स्टैटिक कंडीशन में होंगे तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और जब एक चार्ज मूव करेगा तो वो फिर से अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। तो एज यू नो कि होल यूनिवर्स किससे बना हुआ है? मैटर और रेडिएशन से। तो मैटर में क्या होता है बेटा? जिसके पास मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो ऐसे क्या हम देखते हैं कि जो मास, जिस बॉडी के पास मास होता है वो दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है। और हमने देखा है कि वेरियस फोर्सेस हमारे नेचर में होते हैं। तो मोर कॉमन जो हम चार फोर्सेस की बात करते हैं वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहाँ लाई करते हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फिर दो फोर्स और आए हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम हमेशा बात करते हैं दैट फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू मासेस। इसका मतलब जिस बॉडी के पास मास है वो दूसरी बॉडी पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है दैट इज वेरी लार्ज रेंज। तो हम देखते हैं कि अर्थ और मून दोनों के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मास है। हम जो अर्थ के अंदर हैं, हम अर्थ के सरफेस पे हैं, तो अर्थ भी हमारे ऊपर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब आपने देखा कि जैसे आप एक पेन लेते हैं, ठीक है, उसको आप रब करिए। रब करने के बाद क्या होगा? इस पेन में चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज कहाँ से आया? सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, आप देखते भी हैं, जब आप कॉम्ब करते हैं ड्राई हेयर में तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज आपको कैसे पता चला? इट स्टार्ट अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। ये आपने मोस्टली अपने बचपन में किया ही होगा। आप एक प्लास्टिक स्केल लेते हैं, उसको रब करते हैं अपने हेयर में, एंड देन आपने देखा बिट्स ऑफ पेपर को वो क्या करना शुरू कर देता है? अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो कई बार ये जो चार्ज हैं ये अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं, रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। तो ये सब थ्योरी कहाँ से आए? तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो चॉक पाउडर इसके साथ स्टिक हो जाता है। वो पाउडर क्यों नहीं गिरता? बताइए। जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो क्लिंग हो जाते हैं बोर्ड के साथ। जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अर्थ के पास मास ज्यादा है, और जो अर्थ के सरफेस पे मटेरियल हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उनके पास मास कम है। तो ऐसा होना चाहिए था कि वो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाने चाहिए थे, बट वो फिर भी क्या रहता है? उसके साथ अटैच रहता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम उसी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने इसमें पढ़ा मैटर के बारे में। मैटर के पास मास होगा, ठीक है। जब वो मास चलता है पोसेस काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वो चलता है तो उसके पास क्या आया? मोमेंटम आया, एंड दैट कैन अप्लाई फोर्स। और वो क्या अप्लाई कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा बेटा मैटर के बारे में। एक दूसरी चीज बाद में आई कि रेडिएशन भी है। अब जो रेडिएशन है वो किसकी फॉर्म में होगी? वेव की फॉर्म में होगी। उसके पास भी क्या होगी? एनर्जी होगी। अब हम इस चैप्टर के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे अबाउट मैटर। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट।
तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच है, उसमें ये भी एक ब्रांच है। तो ये ब्रांच किसके बारे में स्टडी करता है? अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट। तो ये जो चार्ज हैं ये कहाँ से डेवलप हुए, तो इसकी एक हिस्ट्री बैकग्राउंड है। तो वो हमने देखना है कि ये जो चार्ज है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुए। तो जब भी हम क्या करते हैं, रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा कि इस मटेरियल और इस मटेरियल को जब हमने रब किया तो इसकी इंटरलॉकिंग हो गई, और इंटरलॉकिंग के बाद जैसे ही आप उसको रब करते गए तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना शुरू हो गए, एक्सचेंज होना शुरू हो गए। तो किसी मटेरियल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और किसी मटेरियल के पास उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो आपने एटम में पढ़ा था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अगर हम एक मटेरियल को देखते हैं तो आप उसको टच करिए, आप देखोगे कि चार्ज नहीं है। तो हमने पढ़ा भी है कि एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो अगर हम एक बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो भी न्यूट्रल। अब उस एलिमेंट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स, वो भी न्यूट्रल है। अब उसके हमने और ज्यादा स्मॉल पार्ट की हम बात करेंगे फिर एटम्स के बारे में, और हमने थ्योरी में पढ़ा था एटम्स की कि वो भी न्यूट्रल है। लेकिन फिर ये चार्ज आया कहाँ से, हमने एटम को और छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। तो वहां से हमने देखा कि प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो जब हम एक न्यूक्लियस के बारे में बात की तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहां पर प्रोटॉन है। बाहर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आके एक्सचेंज हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब चार्ज को प्रोड्यूस करने वाले कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। बिकॉज उनका न्यूक्लियस से क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, उनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो वीक है, दे आर नाउ फ्री टू मूव। तो जैसे हमने फ्रिक्शन किया, रबिंग की, तो क्या हो गया, चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। तो जैसे ही आप रब करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को, तो एक के ऊपर कैसा नेचर आएगा चार्ज का, पॉजिटिव, और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है हमने कैसे बनाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हम डिस्कस करते हैं बाय सम एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी आप क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लीजिए एंड दैट इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करिए, ठीक है। सेकेंड आपने क्या किया, एक प्लास्टिक रोड ली एंड दैट इज रब्ड विथ फर और वूल, ठीक है। और इसको क्या किया, रब करने के बाद एक रिजिड स्पॉट के साथ इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। दैट इज ग्लास रोड। एंड सेकेंड हमने क्या लिया, प्लास्टिक रोड, और उस प्लास्टिक रोड को हमने रब किया है वूल के साथ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप प्लास्टिक रोड एंड ग्लास रोड को कांटेक्ट में लेके आएंगे, दे स्टार्ट अट्रैक्ट, ठीक है। ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड दोनों क्या होना शुरू हो गई, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब दोनों के पास जो चार्ज आया वो कैसा है, अपोजिट नेचर का है। अगर हम सेम नेचर का लेके आते हैं, एक हमने ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, ऐसे ही हम दूसरी ग्लास रोड लेके आए इसके कांटेक्ट में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो रिपेल कर रही हैं। फिर हमने क्या किया, प्लास्टिक रोड ली एंड अनदर, फिर से एक प्लास्टिक रोड रब विद वूल उसके कांटेक्ट में लेके आए, तो वो भी क्या करती है, रिपेल करती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों रोड का नेचर अलग अलग है। देन बाय साइन कन्वेंशन हम क्या चूज करते हैं कि जो ग्लास रोड है उसने
कैसा चार्ज एक्वायर किया, पॉजिटिव, एंड प्लास्टिक रोड ने कैसा किया, नेगेटिव। ये प्योरली हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट है ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कि दो नेचर के चार्ज होंगे, उनका जो चार्ज है वो अपोजिट होगा। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो ये कंसेप्ट उन्होंने मैथ्स से लिया कि मैथ्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, न्यूट्रल आता है, जीरो आता है। तो सेम कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर यूज किया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने शुरू हो गए, ट्रांसफर होना शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा, ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड को हम कांटेक्ट में लेके आए और दोनों का चार्ज गायब हो गया। इसका मतलब बिफोर रबिंग न्यूट्रल थे, आफ्टर रबिंग भी क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ज को कैसा नेचर का मानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग वो किसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करेगा। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सो बेसिकली इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा फोर्स होगा। तो यहां पर हम इसकी यूनिट लेंगे कूलम्स and it is represented by capital C। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम होगी। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एंड बाय साइन कन्वेंशन वी टेक प्लस E, that is charge on proton, and minus E for electron। And properties of charge, like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो हमने दो चार्ज देखे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो वो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस आर द अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्यूरिंग रबिंग, जब आप रब करते हैं तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। For example, we take again a glass rod and plastic rod।
तो आपने देखा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उनके बीच में क्या होगा, वीक अट्रैक्शन। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, किसी एलिमेंट से, एटम से बाहर निकालना है, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी उसको। आप एनर्जी देके किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। एंड द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आपने ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो जब आप रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, दोनों के पास पहले सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही क्या हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी लेगा बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, और जिसका लो एनर्जी फंक्शन होगा, थोड़ी सी एनर्जी देते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन क्या है, कम है, सिल्क क्लॉथ का क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जल्दी निकलेंगे, ग्लास रोड से, एंड वो कहां जाना शुरू हो जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के पास। तो अब क्या स्टोरी होगी कि ग्लास रोड के पास क्या हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्क क्लॉथ के पास क्या आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो जहां कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज। देन प्लास्टिक रोड। अब प्लास्टिक रोड में क्या होगा, हम वूल के साथ रब करेंगे, तो यहाँ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, प्लास्टिक रोड का या फिर वूल का। तो आप क्या देखेंगे कि प्लास्टिक रोड स्टार्ट गेनिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। तो प्लास्टिक रोड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या कंसेप्ट है कि आपको देखना है कि आप किस मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्लास रोड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर प्लास्टिक रोड नेगेटिव होगी। अगर आप ग्लास रोड को रब करते हैं किसी अदर मटेरियल के साथ, तो यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वर्क फंक्शन किसका कम है और किसका ज्यादा है। दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप एक मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम इसमें पढ़ते हैं अबाउट कंडक्शन। आप कंडक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्शन में क्या होगा, आप दो मटेरियल को क्या रखेंगे, फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे। देन जिस नेचर का आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज का मटेरियल है, तो दूसरा अनचार्ज मटेरियल भी सेम नेचर का हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक आपने बॉडी ली एंड दैट इज चार्ज्ड, ठीक है, और ये हमने इसको रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अगर आप इसको इंसुलेटिंग नहीं स्टैंड पे रखते हैं तो क्या होगा, जो इसका चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। अगर आप किसी चार्ज बॉडी को अपनी फिंगर से भी टच करते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है, गुड कंडक्टर। तो सारा चार्ज आपके थ्रू क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसलिए आपको एक चार्ज बॉडी को कहाँ रखना है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड अनचार्ज बॉडी लेंगे और उसको क्या रखना है, इसके कांटेक्ट में रखना है। से दिस चार्ज बॉडी ऑफ पॉजिटिव नेचर, इसका पॉजिटिव नेचर है। जब आपने अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में रखा तो अनचार्ज बॉडी भी कैसा चार्ज गेन कर लेगी, पॉजिटिव। इट मीन्स इन प्रोसेस ऑफ कंडक्शन में क्या होगा, सेम चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी गेन होगा।
अगर आप इसको नेगेटिव रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी का चार्ज भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे सेम चार्ज डेवलप होगा अनचार्ज बॉडी पे। सेकेंड हम प्रोसेस की बात करते हैं थ्रू इंडक्शन। इस प्रोसेस में आपको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रखना है। इसमें आप क्या करेंगे, चार्ज बॉडी आप लेंगे एंड अनचार्ज बॉडी, सेम इंसुलेटिंग स्टैंड पे आप इसको रखेंगे। इफ चार्ज बॉडी मान लीजिए कैसा है, इसके ऊपर नेचर पॉजिटिव है, ठीक है, आप अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए लेकिन कांटेक्ट में नहीं रखा, तो इसके जो नियर एंड होगा उस पे अपोजिट चार्ज डेवलप होगा और जो इसका फर्देस्ट एंड है उस पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इंडक्शन में आपने क्या देखा कि अपोजिट चार्ज डेवलप होगा अनचार्ज बॉडी पे। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस, कंडक्शन एंड इंडक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू आप किसी भी बॉडी को मेजर कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, या कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गोल्ड लीफ का। तो इसका जो एप्रेटस है, हम एक ग्लास चैम्बर लेंगे, एक मेटल की नॉब ली, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल फिट कर देंगे रबर के साथ, दैट इज मेटल नॉब, और इसके एंड पे हम 2 गोल्ड लीफ सस्पेंड करेंगे। अब जो गोल्ड लीफ है ये बहुत ज्यादा पतली होंगी, अब ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बताएगा कि बॉडी आपकी चार्ज है या अनचार्ज है। से आपने कोई ग्लास रोड ली और उसको रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। जैसे आप सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रोड को रब करते हो, इसके पास कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब आपने मेटल नॉब के साथ टच किया तो बाय कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ये मेटल नॉब सेम चार्ज को अपने पास ले लेगी। अब ये पॉजिटिव चल के ऐसे ऐसे आया, गोल्ड लीफ ये भी क्या है, एक मेटल है, तो थ्रू कंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ भी कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या कहता है, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होने से ये गोल्ड लीफ क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। डाइवर्स करना इसका क्या शो करता है कि ये जो ग्लास रोड थी ये चार्ज थी, अगर ये अनचार्ज होती तो ये डाइवर्स नहीं होती। सेकेंड इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ग्लास रोड कम चार्ज है या फिर ज्यादा चार्ज है। अगर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो डाइवर्जन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो डाइवर्जेंस से आप क्या बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द ग्लास रोड। तो दैट इज अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सेकेंड थिंग ये हमारे क्या बताती है कि अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक रोड लेके आए, अगर हम इसके कांटेक्ट में प्लास्टिक रोड लेके आते हैं तो पहले इसके पास कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, फिर हम प्लास्टिक रोड लेके आएंगे तो उसके पास कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो फिर से ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो ये बताता है कि ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड दोनों के पास कैसा नेचर था, अपोजिट नेचर है। तो ये जो एपरेटस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज बॉडी, एंड सेकेंड थिंग टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन any material. Now we will study about the basic properties of electric charge. First property is additivity.
सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर एडिशन आपको पता है हम क्या करेंगे, होल सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा अलग अलग पोजिशन पे से, यहाँ पर कितना है +2 कूलम, हेयर -3 कूलम, these are different charges present in a system। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, एक चार्ज और हम कंसिडर कर लेते हैं से 5 कूलम। तो एडिशन कैसे होगा चार्ज का, बाय यूजिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस। तो नेट और टोटल चार्ज ऑन सिस्टम प्लस 2 माइनस 3c एंड प्लस 5c। तो यहाँ पे आप जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही इसको प्लस माइनस में लिखेंगे विद प्रॉपर साइंस एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से कितना चार्ज आएगा 4 कूलम। तो दैट इज अबाउट द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज को आपको कैसे ऐड करना है, डिफरेंट लोकेशंस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसका डायरेक्ट अलजेब्रिक सम आप लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन of electric charge। Quantization means an atom has discrete energy levels, कि कोई भी एटम है उसकी एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लोर हैं, तो आप कैसे उसको काउंट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन। आप अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर के बीच में कौन सा फ्लोर आएगा, तो आप क्या कहेंगे, हाफ तो नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही बात करेंगे कि जब रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो किसकी फॉर्म में होंगे, होल नंबर्स या फिर इंटीग्रल मल्टीपल के। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम क्या होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम कि कितने स्मॉल नंबर से चेंज आएगा। तो वो जो चेंज है हम उसको लेंगे यहाँ पर E की फॉर्म में, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से। तो कितने अमाउंट से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो वो जो स्मॉल नंबर है हम उसको स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे E से। So here total charge that is equal to plus minus NE, and this N 1 2 3 and so on। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है that is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ना जाके कैसे ट्रांसफर होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में। हम काउंट कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 हुए, 3 हुए, ना कि हाफ हुए या 3/2 हुए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो चार्ज होगा वो कैसे जाएगा, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इस E की जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दैट प्लस एंड माइनस, प्लस E होगा प्रोटॉन के लिए एंड माइनस E होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट इज अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो आपका कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व क्वांटिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि आप चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। तो इसमें आपने क्या देखा था कि हमने ग्लास रोड को रब किया, प्लास्टिक रोड को रब किया। बिफोर रबिंग ग्लास के रोड के ऊपर कैसा चार्ज था, 0। प्लास्टिक रोड पे भी कैसा था, 0। जैसे आपने उनको रब किया विद अदर मटेरियल, ग्लास रोड ने पॉजिटिव एक्वायर कर लिया
एंड प्लास्टिक रॉड ने कैसा कर लिया, नेगेटिव। फिर जैसे ही आप उन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए वो फिर से न्यूट्रल हो गए, तो वो जो चार्ज था वो कहाँ डिसअपियर हुआ। तो ये जो कॉमन फिनोमिना है आप देखते भी हैं, नेचुरल फिनोमिना, क्लाउड डिस्चार्जिंग। तो जब भी क्लाउड्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो उनके ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जब वो बादल क्या आएंगे, पास आएंगे, तो एक स्पार्किंग होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो डिसअपियर हो रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया कि चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो क्लाउड डिस्चार्जिंग जो फिनोमेन है वो हम यहीं से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा आप ये स्टडी करिए अच्छे से। थैंक यू।